नमस्कार दोस्तों। ये हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है 30 आए हुए, है ना। आए हुए 30 क्वेश्चन है। ये किसका है? ये BSTC का है ये, है ना। 2013 का 30 क्वेश्चन है। अब जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है ना, उनके लिए सभी का है। इसका राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन देखे तो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन थे। ठीक है, तो किसी भी पेपर को पूर्व धारणा के आधार पर उसका डिसाइड न करें, पहले उसको देखें, पढ़ें, समझें। अगर क्वेश्चन में दम है तो फिर आगे बढ़े, वरना जयराम जी की, है ना। तो भाषा योग्यता हिंदी, बताइए भाई किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? ये 2013 का पेपर शानदार दिया है भाई BSTC वालों ने। उन्हें को तो वो भी ठीक थे, लेकिन 2008 का बेस्ट था। जब 2008 से भी बेस्ट है ये 2013 का। तो किस क्रम में व्रतमुखी स्वर नहीं है? व्रतमुखी स्वर, अब पता है व्रतमुखी स्वर क्या है? व्रतमुखी, व्रत यानी कि व्रत जैसे गोलाकार होगा ना, तो आ, ओ, ओ, ऊ, ऊ में व्रत का बन रहा है। आ है, आ, ओ, होठों की जो आकृति है, आ, ओ, ओ, ऊ, ऊ कर दे क्या इसमें? 51 में गलत है यार। आ, ऊ, ये आ है भाई इसमें, है ना। आ है इसमें, व्रतमुखी स्वर नहीं है। व्रतमुखी स्वर आ नहीं है। आ, ओ, ऊ, ओ, और ना आ नहीं है। आ, बढ़िया क्वेश्चन है। आ, यादृच्छिक शब्द, इन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यादृच्छिक, यादृच्छिक, यादृच्छिक एक कर देते हैं, है ना। एक कर देते हैं, तो मात्रा लगाएं या बिना मात्रा लगाएं? यादृच्छिक, एक लगा देते हैं बामन में। नहीं नहीं, बिना ही है, यही है, एक है ये। अपन ने ये बताया था भाई, एक है ये ना, एक मात्रा बिना मात्रा का है। याद रखिए शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उन्नति, ये करें क्या इसमें? उन्नति यहाँ पर यही करते हैं 153 में, गलत है। ओहो, उन्नति ये है 4। उन्नति छोटी मात्रा आएगी, उन्नति। अच्छा, उन्नति छोटी मात्रा। किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है? बताइए कौन सा है इसमें? अयादि, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी, ते प्लस निदायनी, पी प्लस बिहू, देवी प्लस अर्पण। अयादि, दे प्लस ईनी, अय और अगर ये आ रहा है ना, उसमें अयादि आएगी। देवी प्लस अर्पण, बिहू, पी प्लस ऊ, दे प्लस इंदायनी। ये 3 लग रहा है भाई। 54 सही है। 54 में 3 है भाई। देनी। बताइए, ये जो है देव्यर्पण का संधि है, देव्यर्पण का संधि है देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण। बिहू का बी प्लस ऊ है, बिहू, बिहू, बी प्लस ऊ। दायनी, दायनी, दे प्लस ईनी। अभ्यर्थी, 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 अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, दायनी, बिहू, देवर्पण। जब अयादि संधि का उदाहरण है दायनी, अभ्यर्थी, है ना, बिहू, देवर्पण। देवर्पण का संधि विच्छेद है देवी प्लस अर्पण, बिहू का बिहू, ए और ये आ रहा है इसमें ना, दायनी। जो दिख रहा है वही नहीं होता भाई संधि में। जो जो ध्वनि आती है ना भीतर अंदर, वो आता है। ये है दयनी, है ना, दायनी। अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? सृजन का दुर्जन है, संक्षेप का विस्तार है, सृजन का संहार है, चित्कार का सृजन दुर्जन संक्षेप विस्तार सृजन संहार। यही आएगा 4। 55 में गलत है। सृजन ये है, एक है इसमें।
तो इसका मतलब क्या है भाई? सर्जन कने यानी बनाने वाला, संहार करने वाला, चित्कार और सत्कार, संक्षेप और विस्तार, स्वजन। तो स्वजन का कौन सा आएगा? स्वजन का, दुर्जन का कौन सा आएगा? दुर्जन का, दुर्जन का आएगा सज्जन। आई बात समझ में? दुर्जन का आएगा सज्जन, सज्जन, दुर्जन का सज्जन। स्वजन का और आएगा कुछ, दुर्जन कुछ अलग आएगा, लेकिन स्वजन अलग आएगा। दुर्जन का सज्जन है। किस क्रमांक का शब्द? तत्सम है। भाप, लक्ष्य, सींग, शक्कर। लक्ष्य 56 में लक्ष्य तो सही है भाई। भाप, शक्कर और सींग ये तद्भव है। भाप, शक्कर और सींग ये तद्भव है। लक्ष्य तत्सम है। तत्सम संस्कृत से आयु शब्द। घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। घन के लिए तो घन के लिए पता नहीं है। घन के लिए सही क्रमांक 57 में एक है, बादल और हथौड़ा। घन शब्द के लिए सही क्रमांक बताइए। बादल और हथौड़ा है। बादल और हथौड़ा। किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? झरोका, वातायन, गवाक्ष। द्वार अलग हो जाएगा। गवाक्ष ये देखते हैं 58 में 4 है क्या? 58 4 है। वातायन, झरोका, गवाक्ष। किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था। आंसर ही देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। क्या कोई तारे गिन सकता है? मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। विराम चिन्ह ये तो सही है। क्या कोई तारे गिन सकता है? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, ये ही गलत है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों आएगा इसमें? 159 में 2 सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली का आंवला, तो हथेली का आंवला हो जाएगा क्या? 61। क्या ही ये 60 में क्या करें भाई? 60 में आंसर और नहीं है वो अपने पास इनके। तो ये शानदार और क्वेश्चन था ये। हथेली का आंवला मुहावरे का सही अर्थ है। प्रत्यक्षों के प्रमाण की क्या आवश्यकता, और जादू का खेल, और निसंदेह बात, यथार्थ बात। अब क्या करें अब इसमें? अच्छा क्वेश्चन है ये। जादू का खेल, प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या आवश्यकता, हथेली का आंवला। पता नहीं है भाई इसका क्या है। निसंदेह बात। किस क्रम में कारण तत्पुरुष समास नहीं है? कारण तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, से द्वारा के अर्थ में आएगा ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ण या कारण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। कर्ण आ गया ना तो वही है। कर्ण आ जाए या कारण आ जाए एक ही बात है। कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में आएगा। ईश्वर प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और ग्रहागत, भूख मरा, भूख से मरा हुआ। ग्रहागत, घर से, घर, ग्रहागत, ग्रहागत घर से आया हुआ, ये नहीं आएगा। ये होना चाहिए इसमें 161 में 2। और देख लेना भाई ग्रहागत है ना भाई। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई, हस्त के द्वारा लिखी हुई है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। ग्रहागत, अब इसको किस प्रकार से करा, यही आएगा इसमें। और देख लेना किस क्रम में पश्च स्वर है। पश्च स्वर का मतलब वो है भाई इसमें। पश्चर का मतलब वो है इसमें। ठीक है। और देख लेना किस क्रम में पश्च स्वर है। बर्बर शब्द का सही विलोम है तो बर्बर का, ये तो बुरा है बर्बर का तो।
बर्बर का बुरा ही आएगा। सही है। बर्बर का हट, बर्बर शब्द का सही विलोम है, बर्बर का शब्द आएगा, बर्बर का शब्द हो जाएगा। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर, पश्च स्वर का मतलब पश्च यानी कि पीछे का स्वर। क्या करना है तो इसमें, क्या 3 है इसमें? ए, पता नहीं भाई, है ना, आंसर नहीं दिख रहा है। किस स्वर में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? बराबर का तो ये सब होगा। फिर किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो संधि का प्रयोग देखते हैं 64 में, 64 में 2 है। ये नहीं हुआ है। शब्द प्लस इतर, शब्देतर। रजनी प्लस ईस, रजनीश। अहंग प्लस कार, अहंकार। दोबारा देख, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो आ रही है बात समझ में? ये तो देख ही लिया अपन ने आंसर, है ना। शब्द प्लस इतर, शब्देतर। अनुदित, ये गलत है। शब्द प्लस इतर, शब्देतर। रजनी प्लस ईस, रजनीश। अहंकार, अहम प्लस कार। बताइए अहंकार की संधि विच्छेद है? अहंकार, अहंकार की, है ना, ये बिंदी है ना, ये में आएगी। अहमकार, है ना, अहम प्लस कार। रजनीश की, रजनीश, 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 रजनी प्लस ईस। अनुदित, अनुदित, ये गलत है भाई। शब्देतर, शब्द प्लस इतर है इसमें। ठीक है, शब्द प्लस इतर। आगे चलते हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, क्या। तुम नहीं है 65, ये तो सही है। तुम। किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? धनुगर्भ महिषी, मंदिर बारी घर, मंदिर बारी घर, रुधिर रक्त लहू, यही है 166 में। सही है, रुधिर रक्त लहू। चक्रपाणी शब्द में समास है, ये तो बहुव्रीहि है, ये तो सही है ना, बहुव्रीहि समास। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? नहीं है। रीछ, लवंग, समश्रु है, ये रीछ नहीं है। 68, 68 है ना, रीछ नहीं है। मरकटी है, समश्रु है, लवंग है, तत्सम। रीत तद्भव है। किस शब्द युग में सही अर्थ भेद नहीं है? जब अवलंब, अविलंब, सहारा और बिना रुके। अवलंब, सहारा, अविलंब, आसन, आसन और आसन, यानी कि आसन निकट और आसन बैठने का स्थल। तो सही नहीं है पूछ रहा है। अली और अली, ये सही है, ये सही है। अतुल, गहरा, अतुल, ये एक ही आएगा शायद इसमें। कौन सा है? 169, 169 में 3 है, ये कैसे हो गया? अली, जब अली नहीं आएगा ये आली आएगा इसका। क्या उल्टा कर दिया इसने? जैसे कि ये जो अली है ना, अली, ये जो अली है ये भबरा, और ये जो अली है, क्या ये सखी है? अली का भबरा, अली का सखी, तो अली। अली का मतलब ये भबरा कर रहा है ना, ये मिसमैच कर दिया इसने, ये गलत है इसमें। अवलंब और अभिलंब, अवलंब मतलब सहारा, अभिलंब मतलब बिना रुके। आसन मतलब निकट, आसन बैठने का स्थल।
अली का भबरा आएगा, अली का सखी आएगा। सही है, बड़ी मात्रा आएगी सखी में। हाँ, ये ओटा सोटा लिख दिया। अतुल, अतल गहरा, अतल गहरा, अतुल बड़ा काफ़ी। छछूंदर के सिर में चमेल गति एक लोकोक्ति का सही अर्थ है। अवयोग व्यक्ति द्वारा स्त्री वस्तु का उपयोग। स्त्रीय एक ही करते हैं 170 में, 170 में एक है। फिर किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? प्रातः काल घूमने जाना, वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है, नहीं नहीं लगाई जाने वाली है। अक्षय की पत्नी विदुषी है। शस्त्र मैदान से दौड़ भाग हुआ, दौड़ खड़ा हुआ, दौड़ खड़ा हुआ, यही आएगा क्या 71 में? 4 गलत है। शत्रु मैदान से भाग गया है ना, भाग गया, कुछ ऐसे आएगा, ये नहीं है। इसमें सिर्फ ये है भाई, वह प्रातःकाल घूमने जाता है। किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण नहीं है? 72 में 3 है, ये नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण। जबकि मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, कोई, किसी ने, वह बहुत, नहीं, दाल में कुछ, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सकर्मक क्रिया के लिए सही क्रमांक बताइए। यह बता क्वेश्चन। चल, सकर्मक, पानी में रस्सी ऐंठती है, बालक शाम को खेलते हैं, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, बच्चा पार्क में दौड़ रहा है। सकर्मक, पार्क कौन दौड़ रहे हैं, ये नहीं है। रस्सी कौन ऐंठ रहा है, नौकर। शाम को खेलते हैं, कौन शाम को खेलता है, रस्सी ऐंठती है। तो क्या नौकर कर दें इसमें 173 में? सही है भाई, नौकर रस्सी ऐंठ रहा है। यानी कि सकर्मक और अकर्मक का मतलब यही है कि जैसे कि रस्सी ऐंठ रहा है तो कौन ऐंठ रहा है, अगर सही आंसर आ रहा है तो उसमें क्या है, सकर्मक है। और अगर जैसे कि कौन रस्सी ऐंठ रहा है और आंसर नहीं आ रहा है, जैसे कि रस्सी ऐंठती है, यानी कि कौन रस्सी ऐंठती है, तो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो अकर्मक है। कौन क्रम ठीक नहीं है? 74 में आंसर ही देख लेते हैं। 4 है। तो 4 का मतलब है निर्जन, नियम, निर्दोष और निश्चल। जब ये पूछ क्या रहा, बता क्या रहा है भाई, ये कौन सा क्रम ठीक नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं ना। जबकि विनाश, विदेश, विपक्ष, विज्ञान, फिर 75 में ये 74 है ना, 74 में 4 गलत है। जब अवनति, अवतरण, अवगुण, अविज्ञा, अवनति, अवतरण, अवगुण, अविज्ञा, पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम। अवनति, अवतरण, अवगुण, अविज्ञा। किस क्रमांक में गुणवाचक तदित प्रत्यय नहीं है? तदित, तदित मतलब जो बाद में लगता है ना। लालित्य, स्वात्विक, भाषिक, दयालु करते हैं, मान लेता है तो ठीक है, गलत है। 4 है लालित्य। किस क्रमांक में गुणवाचक तदित प्रत्यय नहीं है? लालित्य। जबकि सात्विक है गुणवाचक। भाई तदिति तदित पे क्यों ध्यान दे रहा है, गुणवाचक पे तो दे। सात्विक, दयालु, भाषिक, लालित्य नहीं है ये। किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? निंद्य, स्तुत, परितोष, संतोष, पतिव्रता, उल्टा, नत का, पतिव्रता को क्या आएगा? सही तो है, निंदे की स्तुति, परितोष का संतोष, परितोष का, परितोष का, संतोष का संतोष आएगा ना। दिमाग लगा रहा है यार, नत का उन्नत। 76 में सही है। निंदे स्तुति है ना, निंदे स्तुति, पतिव्रता, निंदे स्तुति, पतिव्रता उल्टा, नत और उन्नत। अब है ना, आंसर नहीं देखने का फ़ायदा ये है, हर एक फैक्ट को अच्छी तरह से देख लेते हैं, वरना डायरेक्ट आंसर पे जाके आगे निकल लेते हैं जब वो इतना
लंबा नहीं टिकेगा। निंदा स्तुति पतिव्रता का उल्टा, नत का उन्नत, संतोष का संतोष हो जाएगा। किस क्रमांक में अचिर अजिर का सही अर्थ भेद है? अचिर अजिर, अजिर अचिर अचिर अजिर पता नहीं। 77 में 3 है नवीन और आंगन। अचिर का मतलब नवीन है। अचीर, अचीर। अच्छा, अचीर मतलब आंगन, ये नवीन होता है, पता ही याद चला है अपनों को। तो अचीर का मतलब नवीन, अजीर का मतलब आंगन, अचीर है ना। तो अचीर का मतलब नवीन है, अचीर, अचीर का मतलब नवीन और अजीर का मतलब आंगन है। सही अर्थभेद है, अजीर का मतलब आंगन। आई बात समझ में? अचीर का मतलब आंगन है भाई। अजीर, अजीर आंगन, अचीर नवीन। व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? बता व्यंजन का, तो हो जाएगा, गलत होएगा तो ना। व्यंजन, व्यंजन संगठन, शुभेच्छा, यथेच्छा, व्यंजन, व्यंजन चल 4 ही करते हैं। सही है। ये जो हलंत है ना, इसको पकड़ लिया भाई। सु प्लस उक्ति है ना। तो सुक्ति की संधि विच्छेद बताइए क्या है? तो सुक्ति की संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति। ये जो मात्रा है ना सु की, ये छोटी हो जाएगी। सुक्ति, सु प्लस उक्ति, यथेच्छा, यथेच्छा, यथ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, शुभेच्छा, सु प्लस इच्छा है ना, शुभेच्छा, 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 सु प्लस इच्छा, यथेच्छा, यथ प्लस इच्छा। ये जो संधि करते हैं ना, जब वो ध्वनि भी छुपी हुई रहती है, उसका भी पता करना होता है, तभी जाके सही संधि होगी। जैसे कि सोक्ति, 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 सु प्लस उक्ति, यथेच्छा, 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 यथ प्लस इच्छा, शुभेच्छा, 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 सु प्लस इच्छा। ये गलत है 78 में। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो सूरज, सूर, तो ये वो है सूत्र है, सूत्र, हाँ सूत्र ही है। 179 में सही है। नहीं सुन सुन, गलत है, किधर दिया गया क्वेश्चन है? 179 में, हाँ सूत्र ही है। शब्द तत्सम है, सूत्र है तत्सम। जबकि सूरज, खेत और सूर ये तत्व है। एक नागिन और पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ है। एक नागिन और पंख लगाई, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, यही है, यही है 80 में। बड़ी ज़ोरदार क्वेश्चन थे भाई, ये हो चुके हैं पूरे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, 30 क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।